हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है एंड आज से लेके कैट तक हार्डली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इस स्टेज पे जो होपलेस फील करते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता या जिनकी प्रिपरेशन एज एक्सपेक्टेड या जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है एंड स्टिल दे वांट टू इम्प्रूव, दे वांट टू स्कोर। अब देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है एंड दे नो देमसेल्व्स कि यार उनको पढ़ना नहीं है, उनसे कैट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। सो आई हैव टू बी वेरी ब्लंट हियर कि अगर आपको लग रहा है कि आप कैट नहीं पढ़ रहे तो आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दो और कुछ अच्छी चीजें करनी स्टार्ट कर दो। बट इफ यू आर समवन जिसको लग रहा है कि यार आपकी प्रिपरेशन खराब है या आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक मेंटरशिप चाहिए, है ना, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो इनफ नहीं है, बट आपको लग रहा है कि दीज नेक्स्ट 4 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे कोई अगर बता दे कि क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो शायद मैं अच्छा एग्जाम, मैं अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूँ। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, है ना, जिनके मन में कैट को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है व्हेन इट कम्स टू वन मेंटरशिप, व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ गाइड, बिकॉज ना ही तो उनका कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर होता है जो उनको गाइड कर सके, ना ही उनकी कोई फैमिली में होता है जिसने एमबीए अच्छे कॉलेज से की होती है, कैट क्रैक किया होता है ना। तो एट दैट स्टेज यू नीड अ सेल्फ चेक रियलिटी कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, और अगर मैं कर पाऊंगा तो मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, है ना। सो दिस वीडियो इज मेनली फॉर एवरीवन who wants to improve their score in the next 4 months, right? आप कोई भी स्टेज पे हो, right? There may be some things which may vary, बट ऑलमोस्ट सभी के लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस आपके सेम रहेंगे, कुछ कुछ प्रोसेसेस डिफरेंट रहेंगे, जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग्स, आई वांट टू हाईलाइट कि वी आर स्टार्टिंग द लास्ट एंड द फर्स्ट फर्स्ट और द लास्ट बैच फॉर दिस सीजन, right? So this will be the batch jahan pe we will complete all the things for quants and for DLR starting from the basics, right? बहुत ही डिफरेंट बैच है, बूस्टर बैच है ना। बट बूस्टर का मतलब ये नहीं है कि वी विल जस्ट फोकस ऑन रिवीजन और वी विल जस्ट फोकस ऑन शॉर्टकट्स, राइट? वी विल हाईली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, वी विल हाईली फोकस ऑन DILR एंड क्वांट एज वेल। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्टेज पे चीज होती है कि आपको पर्सनलाइज प्लान मिल जाए, है ना। जैसे पर्सनलाइज प्लान मिलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान कर पाओगे, है ना, मेरे साथ डिस्कस कर पाओगे और देख पाओगे कि हाउ अर्ली यू कैन कंप्लीट द सिलेबस, कौन सी चीजें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कौन सी चीजें प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए, मॉक्स को कब स्टार्ट करना है, रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन के सेशंस आपको मेरे साथ अटेंड करने हैं, बूस्टर सेशंस आपको अटेंड करने हैं, एंड प्रॉमिस मी आई विल बी देयर टिल यू कन्वर्ट योर फेवरेट और योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बी स्कूल, राइट? एवरी ईयर द पैटर्न इज सेम। इस टाइम पे हम बूस्टर बैच लॉन्च करते हैं। अभी भी इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, जन्माष्टमी इज कमिंग, राइट? सो जनरली जो थ्रू आउट द ईयर कॉस्ट होता है दैट इज 10,400। This is the final cost, right? With no discount at all, but there is a discount for the next 2 days. तो ये आपको पड़ेगा बूस्टर कोर्स फॉर 8499, जहां पे क्वांट्स एंड DILR, राइट, दोनों कोर्सेज आपको 8499 पे मिल जाएंगे। द मोटिव इज जस्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट अ लोएस्ट प्राइस, राइट? इसके बियॉन्ड हम मैं पर्सनली नहीं जा सकता, बिकॉज अगर आप एफर्ट देखोगे, है ना, अगर आप बच्चों से भी बात करोगे तो यू विल रियलाइज कि कितने एफर्ट्स जा रहे हैं, कितने एफर्ट्स नहीं जा रहे। प्रीवियस वीडियो जो हमने डाली थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे रिव्यूज है, हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एंड पहले ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। बेसिकली you have to come to us, we will guide you, we will provide you content, we will do weekly mentorship calls, सारा कुछ होगा जो आपको चाहिए होगा, right? The only point of contact will be me, no one else। सारे कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस मैं ही लूंगा, सारे रिवीजन सेशंस, बूस्टर सेशंस, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी बच्चे को क्वांट्स या DLR का सिर्फ सिंगल कोर्स लेना है, द कॉस्ट फॉर दैट विल बी 5,000, है ना। जनरली 6,000 कोर्स रहते हैं, बट 5,000 फीस इज जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days, राइट? तो अगर किसी को इनरोल करवाना है, यू कैन गो टू माई वेबसाइट रोड टू कैट 99 और वहां पे आप जाके इनरोल करवा सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस की क्वांट्स और DLR का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स इज हाईली फोकस्ड ऑन सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। विदाउट सिलेबस क्वांट्स में मॉक प्रैक्टिस करना वर्थ इट नहीं है।
तो पहले एटलीस्ट इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रेप राइट नाउ, या आपने एक महीना पहले प्रेप स्टार्ट करी है, एटलीस्ट यू शुड टारगेट 70% ऑफ द सिलेबस विद अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा ऑन हाई प्रायोरिटी। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। 14 to 16 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा फॉर श्योर। बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, पास ईयर लगा सकते हो, है ना। और ये दो सब्जेक्ट ही आपको 14-16 क्वेश्चंस दे देंगे एग्जाम में। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडल मैथ्स और सम पजल टाइप क्वेश्चंस, राइट। बट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। So you should target these things in the next 1.5 months, right? अब वही है कि जिसके पास प्लान नहीं है, जो फ्री रिसोर्सेज से पढ़ रहा है, it may be difficult for you, but otherwise if you are already enrolled in a coaching, go talk to your teacher. If you are not enrolled in coaching, talk to me, I will guide you, right? But complete your syllabus in 1.5 months, right? With assignments, because बिना प्रैक्टिस के चीजें वर्क नहीं करेगी। दिस इज द रामबान ऑफ क्वांट्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्वांट्स पे। अब जब आपने क्वांट्स कर लिया, है ना, इतना क्वेश्चन कर लिया, देन यू शुड स्टार्ट विथ टॉपिक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक टेस्ट में क्या होता है भाई? टॉपिक टेस्ट में हर टॉपिक का क्विज बनता है और आपको वो अटेम्प्ट करना होता है, सो दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, है ना। मे बी ऐसा होता है कई बार, यार आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, टॉपिक मुझे समझ आ रहा है, बट मार्क्स नहीं आ रहे, है ना। दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो आपको टॉपिक टेस्ट लगाने चाहिए। 101% टॉपिक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्वांट्स के लिए डायरेक्टली मॉक्स प्लस प्रैक्टिस फ्रॉम पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये तीन चीजें अगर आप कर लोगे, इरिस्पेक्टिव यू आर पार्ट ऑफ माय बैच और नॉट, आई थिंक दीज थ्री थिंग्स विल बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, है ना। हमारे बैच में वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन सेशंस, ताकि बच्चों को खुद से कुछ नहीं करना पड़े, बस आपको सेशंस अटेंड करने हैं। वी विल स्टार्ट विद द बूस्टर सेशंस आल्सो, जहां पे वी विल डू इंटेंस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देन वी विल क्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर, है ना, क्योंकि क्वांट्स में आपको पता लगता होगा, क्वांट्स में आपको पता लगता होगा कि यार मैं पेपर तो अटेम्प्ट करता हूँ, तब मेरे मार्क्स कम आते हैं, बट आफ्टर द मॉक मेरे मार्क्स में वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाता हूँ, राइट। सो देर आर 2-3 different strategies that we discuss on length. For example, round 1, round 2, round 3 बहुत famous strategy है। Then red, purple, green is a different strategy that I discovered, जो मैं फॉलो करता हूँ, है ना। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पास्ट ईयर, बेस्ड ऑन मॉक, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांट्स में अगर किसी बच्चे ने इतना कर लिया, आई थिंक यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप खुद को अपने अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हो, है ना। तो मेन मोटिव जो क्वांट्स का है कि आप अगर इतनी चीजें कोई बच्चा कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, है ना, इतनी चीजें अगर आप कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब डीएलआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लास्ट तक तंग करेगा, एंड टू इम्प्रूव दिस सब्जेक्ट यू नीड एटलीस्ट 2 months ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। और 2 months आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट डालोगे तो हमेशा रिजल्ट दिखेगा, और एफर्ट गलत डायरेक्शन में डालोगे तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। तो पता होना चाहिए। एंड या ये सेक्शन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार अपने टीचर से, अपने मेंटर से चीजें डिस्कस करो, तभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये सेक्शन क्यों डिफरेंट है, क्या नहीं है, वो बता देता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो कुछ टॉपिक्स हैं, अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, है ना, गेम्स एंड टूर्नामेंट, देन रूट्स एंड नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है, देन सिलेक्शन एंड टीम फॉर्मेशन, है ना, जो कि सब आपको करने चाहिए। दीज आर द मेन टॉपिक्स, ठीक है। ये टॉपिक पहले कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप बैच में हो तो आपको इसकी वीडियोस पड़ी होंगी सारी, ठीक है। फिर इसके साथ टॉपिक वाइज क्विजेस लगाओ, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज जो आप क्विज लगाओगे दैट शुड बी ऑफ कैट लेवल, बिकॉज बिना कैट लेवल क्विज का डीएलआर में कोई भी मतलब नहीं है। सो ऑल द क्विजेस दैट यू अटेम्प्ट फॉर डीएलआर शुड बी ऑफ कैट लेवल एंड शुड कम विद वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। तो बैच में हो तो आप मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है कैट लेवल सेट करना, कैट लेवल सेट ऑफ गुड वैरायटी विद वीडियो सॉल्यूशंस, मिक्स वैरायटी। दिन के 2 या 3 सेट आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म हो जाए, है ना। स्टार्टिंग में फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज यू विल नॉट स्कोर एनीथिंग, आपका बिल्कुल स्कोर नहीं आएगा, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। बहुत लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवर द टाइम इफ यू आर डूइंग और इफ यू आर प्रैक्टिसिंग गुड मटेरियल, तो वो इम्प्रूव होगा ही होगा।
ठीक है। तो डीएलआर का बहुत ही फंडा सिंपल है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएलआर में वो है मॉक्स, क्योंकि मॉक्स एक ऐसा एरिया है जहां से आपको पता लगेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड देन यू कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विद मी कि सर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बूस्टर सेशन फॉर दिस। तो क्वांट्स और डीआरआर का इतना ही सिंपल रखो। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पेस्ट इट ऑन योर स्टडी टेबल, एंड आपको दिन रात बस इसी के अराउंड रिवॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो यू कैन चेक आउट माई कोर्स। ठीक है, बट क्वांट्स और डीएलआर का आपका सिंपल फंडा यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज फॉर्म करोगे ना, इतना टाइम भी नहीं है और खुद को कंफ्यूज करते जाओगे। तो वो सब मत करो जो नहीं करना चाहिए, वो सब करो, है ना, जहां पे कम एफर्ट डाल के ज्यादा रिवॉर्ड आ जाए, है ना। देखो हर बच्चे का अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम डिफरेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई जॉब नहीं कर रहा फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा, कोई जॉब के साथ भी 5-5 घंटे पढ़ रहा है, राइट। सो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरीवन हैज डिफरेंट प्रायोरिटी। तो हमारा फोकस ये नहीं है कि वी आर सर्विंग यू जस्ट वन मटेरियल दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मटेरियल को किस ऑर्डर में कंज्यूम करना है ना, किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months, ताकि नेक्स्ट 2 months में आप ये सब इंप्लीमेंट कर पाओ और लास्ट के 2 महीने में आप मॉक सेक्शनल्स और बूस्टर सेशंस के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर द क्वांट्स एंड डीएलआर, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर क्वांट्स एंड डीएलआर विद मी, राइट, द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स विल बी टिल Z, ताकि सारे एग्जाम कवर हो जाएं, राइट, एंड द डिस्काउंट of 2000 और 1900 will be valid for the next 2-3 days. तो अभी आप वेबसाइट पे जाओगे, you can just enroll into this course at 8499, and if you want to contact me on the WhatsApp, just drop me a message on the WhatsApp. Thank you, bye bye, good luck.